सरकार, कौन सा सरकार? इन बिहार देयर इज अ कंप्लीट स्टेट फेल्योर, कंप्लीट स्टेट फेल्योर है। ना ही यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, ना ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, कुछ नहीं है। जुडिशियरी पे सारा का सारा उम्मीद है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन आज महसूस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आएगा हम लोग का। सुप्रीम कोर्ट का तो देखे ही है, नोटिस दे दिया गया है, ठीक है। और ये नोटिस माने कि हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट कदम उठाए हैं, लेकिन कदम तो उठा है। और यही छोटा छोटा जो स्टेप्स है ना, हम ही लोग को आगे जा करके इसको मुहिम बना करके और लीड करना है, और सारा का सारा जो एजुकेशन में जो फेल्योर है उसको रिफॉर्म करना है। तो बस ये है, आप लोग का साथ चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखना, जो कुछ तथाकथित जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कब तक गांधी के परचम तले बैठे रहोगे, कब तक गांधीवादी करोगे, थोड़ा भगत सिंह बनो, ठीक है, थोड़ा राजगुरु सुखदेव की तरह डेडिकेशन लाओ। भाई मेरे ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोश है अंदर में, ठीक है। सर दुख रहा है, जो कपाड़ होता है ना फट जाएगा, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, ये जो टैग मिला है ना हम लोग को उपद्रवी और अशिष्ट तत्व का, ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट का, इसी को फेल्योर करना है, ठीक है। अरे हर कुछ प्रूफ करना है, हर कुछ प्रूफ करना है, बस इसीलिए कर रहे हैं। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं पटना के गदनी बाग में। और जैसे कि 17 बीपीएससी री एग्जाम को लेके यहाँ जो प्रोटेस्ट किया गया है, जैसे इनका कहना है कि क्रांति की ललकार बदलेगा अब बिहार, हम युवाओं की ललकार बदलेगा अब बिहार, जब जब अन्याय आएगा संघर्ष बढ़ता जाएगा। संघर्ष के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। युवा हूँ साहब, बदलाव कर सकता हूँ, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। तो सर हमारे समक्ष कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो आप लोग 60 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, और जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि अभी तक कोर्ट इसका कोई फैसला नहीं दे रहा है, सिर्फ आगे का समय निकाल रहा है, तो इस पे आप क्या कुछ कह रहे हैं अपने सरकार को? एक बात बताइए, ये कोर्ट सिर्फ मतलब इतना बड़ा मुद्दा, ठीक है, बीपीएससी का मुद्दा है, जिसको कि हम लोग 64वीं से लेकर के 70वीं तक घेर रहे हैं। इसमें आपको ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा है, इसमें आपको जो डिटेंशन है उसका भी मुद्दा है, 4-5 मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एक हियरिंग 2 हियरिंग में हो जाएगा? और एक छोटा सा ग्रेचुटी से लेकर के एक छोटा सा एब्सेंटी तक का जो मतलब होता है, 3-4 महीना लग जाता है। आपका ये एक्सपेक्टेशन रखना कि 1 से 2 सुनवाई में कंप्लीट हो जाएगा, ये मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 60 दिन से आप लोग को हो रही है ना, आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, घर द्वार छोड़ के बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और अपना आंदोलन जारी किए हुए हैं, तो इसको लेके तो सरकार को कम से कम इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सरकार, कौन सा सरकार? इन बिहार देयर इज अ कंप्लीट स्टेट फेल्योर, कंप्लीट स्टेट फेल्योर है। ना ही यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, ना ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, कुछ नहीं है। जुडिशियरी पे सारा का सारा उम्मीद है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन आज महसूस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आएगा हम लोग का। सुप्रीम कोर्ट का तो देखे ही है, नोटिस दे दिया गया है, ठीक है। और ये नोटिस माने कि हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट कदम उठाए हैं, लेकिन कदम तो उठा है। और यही छोटा छोटा जो स्टेप्स है ना, हम ही लोग को आगे जा करके इसको मुहिम बना करके और लीड करना है, और सारा का सारा जो एजुकेशन में जो फेल्योर है उसको रिफॉर्म करना है। तो बस ये है, आप लोग का साथ चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखना, जो कुछ तथाकथित जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कब तक गांधी के परचम तले बैठे रहोगे, कब तक गांधीवादी करोगे, थोड़ा भगत सिंह बनो, ठीक है, थोड़ा राजगुरु सुखदेव की तरह डेडिकेशन लाओ। भाई मेरे ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोश है अंदर में, ठीक है। सर दुख रहा है, जो कपाड़ होता है ना फट जाएगा, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, ये जो टैग मिला है ना हम लोग को उपद्रवी और अशिष्ट तत्व का, ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट का, इसी को फेल्योर करना है, ठीक है। अरे हर कुछ प्रूफ करना है, हर कुछ प्रूफ करना है, बस इसीलिए कर रहे हैं। हम लोग नॉन सीरियस नहीं है, ठीक है, हम लोग नॉन सीरियस नहीं। अरे हम लोग का भी रिजल्ट हुआ है यार, हम लोग का भी रिजल्ट हुआ है, माना कि बहुत सारे का रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का भी हुआ है।
हमको अभी भी मेंस का तैयारी करना चाहिए और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हम भी कुछ दिन घर से गैप लेकर के आए हैं, ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं, अगर ये समझ रहे हो कि तुम्हारा अभी हो चुका है, मतलब प्री क्लियर हो चुका है, तो प्री नॉट द फाइनल रिजल्ट ना, व्हाट अबाउट द मेंस, इंटरव्यू एंड लास्टली द फाइनल मेरिट लिस्ट। कहीं तो छटोगे, कहीं तो छटोगे। यहाँ 64वीं छोड़िए, कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्क्स डेलिबरेटली काट लिया जाता है, ठीक है। अरे एक एक नंबर से अभ्यर्थी यहाँ बैठा हुआ है, बोले तो नाम बता देते उस अभ्यर्थी का, ठीक है। इतना मतलब इतना करप्ट हो चुका है अंदर से। जैसे कि कल राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे, समय देंगे? अभी तक राहुल गांधी, देखिए कल भले ही आने वाले हैं, उनका चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम क्लियर बात बताते हैं, आए हम लोग से मिले, ठीक है, उनका व्यवहार भी वैसा ही रहा। जो चुनिंदा नेता जो यहाँ पे अटेंडेंस ला के गए ना, बिल्कुल अभी तक उतना ही इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। ये कहिए कि यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष इस कमान को पकड़ा हुआ है, सूरज यादव जी हैं, ठीक है, वो इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग मैटर है ये कि नेशनल लीडर राहुल गांधी अभी भी इस चीज को दबा करके रखे हुए हैं। वो सब चीज को ना मतलब एक ही फ्रेम में तौलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है, नेशनल लीडर हैं, आ रहे हैं, हम लोग के साथ आए, बैठे और यहाँ का मर्म समझें और मर्म समझे, और जहां उनको एक्शन ले सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट में, दिल्ली में, ताकि दिल्ली से पूरा भारत, पूरा विश्व में ये मैसेज आना चाहिए कि कितना गिर चुका है यहाँ का व्यवस्था, ठीक है। और ये व्यवस्था गिराने वाले जो हो ना कहीं तुम ही लोग हो, क्योंकि सहने का, झेलने का आदत हो चुका है तुम लोग को। यहाँ से डिसीजन कुछ भी आए भाई, मेरे मन में यहाँ संतोष है कि हम लड़े हैं, ठीक है। तुम लोग की तरह बयानबाजी नहीं की और कायरपन नहीं दिखाए हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इतना तो है संतुष्टि कि हमने लड़ा है। और हम आपके समक्ष एक व्यक्ति से परिचय कराते हैं जो कि सलामी देने में वायरल हुए थे और आज के डेट में हमारे समक्ष बैठे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। भैया जैसे कि कल राहुल गांधी जी आने वाले हैं पटना में, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ गर्दनी बाग में आके आप लोग के समक्ष कुछ विचार करेंगे? गर्दनी बाग आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी बात हुई थी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जी से, और वो मिलेंगे ज़रूर, छात्रों से मिलेंगे। पिछले बार भी मिले थे और 1 घंटे हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो 10 मिनट गर्दनी बाग भी आए थे। मिलना तय है, मिलेंगे ज़रूर वो। भैया आप लोग को यहाँ पे कम से कम 2 महीना हो गया, 2 महीना से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीना में बहुत सारा आप लोगों ने परेशानी झेला, काफ़ी सारा आपने यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट करने के बाद काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, काफ़ी लोगों को मार पड़ी, पानी का बौछार किया गया। इस पे आप अपने सरकार को क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि लगभग 2 महीना होने वाला है, यही कहना चाह रहे हैं। इतना समय लग रहा है, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं। तो एक कहावत कहता हूँ मैं, अगर जो है तालाब में एक मछली गंदा हो तो उसको उठा के एक बार में फेंक देंगे, तुरंत एक ही दिन में काम है, 1 मिनट का काम है। लेकिन तालाब में अगर बहुत सारी मछलियाँ गंदी हो तो थोड़ा समय तो लगता है ना, तो वही लग रहा है, समझिए। लेकिन आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? ये तो जारी रहेगा निश्चितकालीन तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोग यहीं रहेंगे, और ये आप लोगों की जिद है? बिल्कुल ये जिद है, तभी तो ये है, नहीं तो रिजल्ट तो उन्होंने 26 तारीख को जारी कर दिया है ना, 26 जनवरी को ही रिजल्ट दे दिया, तो उससे क्या हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ प्रोटेस्ट में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको लेके मतलब कहाँ तक आप लोग? वो भी चल रहा है, वो भी काम चल रहा है, लीगल टीम हमारी देख रही है, उसे भी देख रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे समक्ष एक और भैया हैं, हम भैया से भी जानना चाहते हैं कि भैया इस प्रोटेस्ट को लेके क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि हम लोग 50-52 दिन से हम लोग जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, गूंगी बहरी जो सरकार है यहाँ पर, उनसे अगर उनके कान ठीक हो तो मेरी आवाज़ सुनी जाए और बच्चों के पक्ष में री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम कराया जाए? हाँ, सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है जो कभी गाने में कहा जाता था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना कौवा मोती खाएगा। अब वो उसका उल्टा हो गया है कि रामचंद्र कहा गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अभ्यर्थी यहाँ पर पीटे जाएंगे, चोर अध्यक्ष बन जाएगा, चोर अध्यक्ष बन जाएगा। दूसरी बात, सरकार हमसे साबूत मांग रही है
तो हम यहाँ के सरकार से ये चैलेंज करना चाहते हैं कि आप अपनी सत्ता हमारे हाथों में मात्र 24 घंटा के लिए सौंप दीजिए। इतने साबूत देंगे कि आप गिनते हुए थक जाइएगा। अगर साबूत नहीं दिए तो चौराहा पे कहीं खड़ा करके गोली मार दीजिएगा हमको। आपको साबूत नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका देखने का नजरिया गलत है। बहुत सारे साबूत है, सत्ता 24 घंटे में सौंप दीजिए ना। हम इतने साबूत देंगे कि किसी को देखने की जरूरत, अंधा भी देख लेगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इस कदर जो है हमारे जो देश के जो भविष्य हैं वो यहाँ रोड पे नजर आ रहे हैं आंदोलन करते हुए। ये ट्रैक रिकॉर्ड जो बिहार को जो दुर्भाग्य है ना, ये बिहारी गाली जो है ना, ये इन्हीं लोग का देन है और कोई नहीं। जो राजनेता जो चिल्ला के जो स्टेज पे बोलते हैं कि बिहार में इतना सारा प्रोग्रेस किया है, लेकिन एक जो तबका जो है ना उसको हमेशा डिप्राइव रखा गया है, ठीक है। और उसी तबका में से जो पढ़ लिख लेता है ना, जिसको कहता है एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही है जो आवाज़ उठाता है और हक की मांग करता है। और देखिए हक की मांग करने पे क्या मिल रहा है हम लोग को, यही मिलता है, लाठियाँ मिलती है, गालियाँ मिलती है, ठीक है। बहनों की चुन्नी खींच करके जबरदस्ती डिटेंशन में डाल दिया जाता है और FIR और भविष्य खराब करने का ना धमकी दिया जाता है। दिस इज बिहार। एक बिहार में व्यंग भी कहा जा रहा है कि क्या रखा है किताबी संसार में, आप बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। सही बात है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। यहाँ पर युवाओं की जो ऊर्जा होती है ना 18 से लेकर के 59 का, उस ऊर्जा को बेकार किया जाता है। यही कारण है कि बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर युवा की कोई इज्जत ही नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे सभी लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग की मांग न सुनी जाती है। लेकिन कुछ लोग चापलूस बैठे हैं, उनकी मांग पहले सुनी जाती है। मेहनत पे भरोसा नहीं है, यहाँ पैसा पे भरोसा है। तो ऐसी तो बिहार है। आप लोग भी देखे होइएगा कि कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो कोई बगल से करता है, चल चलिए हो गया बहुत हो गया, ऐसे बात कर रहे हैं। उनको बोलने का अधिकार भी नहीं चाहिए। बिहार का दुर्भाग्य है ये, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष पता नहीं चलता है। आज जो सत्ता पक्ष में विपक्ष में चला जाएगा और विपक्ष वाला तुरंत सत्ता पक्ष में चला जाएगा। जब है यार तुरंत गठबंधन जोड़ लेता है। और ये जोड़ने का कारण क्या है ना, हम ही लोग हैं। हम ही लोग ऐसे मूर्ख इंसान हैं जो उन लोग को सत्ता दे देते हैं और अपना जो शोषण है ना खुद ही करवाते हैं। इसीलिए भाई मेरे अगर नहीं समझ में आता है ना तो नोटा दबाओ। कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब सुधर जाओ। हाँ, और एक बात जानिए, यहाँ जो कह रहे हैं कि बार बार पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, बार बार हम लोग को पॉलिटिकल मोटिव है। अरे यार हम लोग सेंट्रल फिगर राहुल गांधी से और अन्य कितने सारे नेता से, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से लगभग मिल चुके हैं। हम लोग को क्या मतलब, हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आज के डेट में पॉलिटिक्स वही व्यक्ति ज़्यादातर ज्वाइन करता है जिसके पास पैसा, पावर और अप्रोच हो। और हम जैसा अभ्यर्थी जिसके पास तीनों नहीं है, अरे 1,20,000 से भी कम का मेरे पास आर्थिक शक्ति, आर्थिक क्षमता है। अब एक बात बताइए, क्या मेरे जैसा इंसान पॉलिटिक्स में जाएगा? अरे हम चिल्ला करके अपना गला सुखा सकते हैं, मर जाएंगे यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बोलना बंद करो कि वी आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। अपने हक के लिए बैठे और लेके जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के जितने भी 243 MLA हैं जो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, उनको आगाह करना चाहते हैं कि जो ये BPSC के छात्र हैं, जब आप अपने चुनावी क्षेत्र में जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अवश्य जाएंगे। क्योंकि आज हमसे सबूत मांगता, हम भी आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कि 5 साल में आपने क्या काम किया है, बजट को, पैसे को कहाँ खर्च किया है। जब हमसे मांगेंगे तो हम भी मांगेंगे, मांग लेंगे, आप एकदम मांगेंगे, 100% मांगेंगे। चुनाव के समय में सत्ता बलवान हो जाती है, जनता यहाँ बलवान हो जाती है, पूरा पावर जनता के पास होता है। हम भी दिखाएंगे उस समय पावर। धक्का दे करके नाम MLA को भगाए ना तो कोई मेरा नाम लिख रख देगा। यहाँ बैठने के बाद कसम से, यहाँ पे 60 दिन बैठने के बाद ये बात पता चला कि बिहार में ये जो BPSC है ना, ये एकदम छोटा सा मुद्दा है। कसम से आज से लगभग 2 महीना पहले बस ये सोचते थे ना कि हम लोग का री एग्जामिनेशन हो जाए, बस एग्जामिनेशन देंगे घर जाएंगे। यहाँ पे बैठने के बाद ना असल मर्म पता चल रहा है। पूरे बिहार को ना ये लोग गर्त में लेके चला गया है। शिक्षा को ये लोग टारगेट किया है, बहुत वाइट धंधा बना दिया ये लोग का, ठीक है। जो बाबा सबका जो धंधा होता था ना, आज शिक्षा का यही बिहार में धंधा बना चुका है। बिहार में क्या है भाई मेरे, ना बिहार में कोई इंडस्ट्री छोड़े हो, ठीक है, ना बिहार में ऐसा कुछ ऐसा है रिसोर्सेज जो कि आप एक्सट्रैक्ट करके और बहुत ज़्यादा आप मतलब रिच बनाइएगा स्टेट को। बिहार में एजुकेशन ही था, उसको भी ये लोग ना नोच के खाया है।
क्योंकि आज के डेट में देखा जाए कि बिहार के अगर कोई अभ्यर्थी या कोई स्टूडेंट बाहर जाते हैं वो एक हंसी का पात्र बन जाता है। बिल्कुल। अरे बिहारी गाली है ना, तो बिहारी गाली हम लोग, देखिए हम लोग का बस इतना दोष, ये जो चंद जो मतलब चाटुकार है, मूर्ख है, जो हल्का जो दबदबा जिसका है उसको नेता बना करके हम लोग जी हुजूरी करने बन चुके हैं। ठीक है, हम लोग डिप्राइव हैं और डिप्राइव आदमी को डिप्राइव करना होता है। ठीक है, उनको दबाना आसान होता है, लेकिन जरा सा अवेयरनेस अगर उनमें आ जाए ना, ठीक है, जैसे हम लोग में क्या है पता है, हम लोग के पास कुछ नहीं है आज के डेट में, लेकिन अवेयरनेस है, एजुकेशन है। ठीक है, इसी के बलबूते पे ना इन लोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इन लोग ना करेजा पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग कब सोच रहा है ना, अरे इलीगल डिटेंशन दे रहा है, अब इससे क्या चाहिए। तो बस यही है, जागिए, जागना बहुत जरूरी है आपका। बिहार को कंप्लीट एजुकेशनल रिफॉर्म चाहिए, बस इसीलिए जागिए। देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है 60 दिन से जो यहाँ पे जो अनशन जो आंदोलन किया जा रहा है, जो धरना पे बैठे हैं, उसको लेके आपने देखा कि किस तरह का विचार इन्होंने अभी व्यक्त किया है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।